आज कहानी एक ऐसे सूरवीर की जिसे जीवित रहते महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज कहानी भारत माँ के उस जांबाज की जिसने युद्ध के दौरान अपने जिस्म पर 5 गोलियां खाई। आज कहानी भारत माँ के उस वीर की जिसने दुश्मनों का सिर काटकर वहाँ तिरंगा लहरा दिया। आज कहानी भारतीय सेना के एक ऐसे कोबरा की जिसने अकेले पाकिस्तान की सेना के 48 सैनिक निगल लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं रहस्य दुनिया। मैं गोविंद कुमार। वक्त था 1999 मई का महीना, भारत पाक युद्ध। अब तक हजारों पाकिस्तानी सैनिकों ने तोलो लिंग पहाड़ी पर घुसपैठ कर वहाँ पूरी तरह अपना कब्जा जमा लिया था। भारतीय सेना लगातार उस अहम पोस्ट को वापस लेने के लिए कोशिश कर रही थी। यह पहाड़ी भारतीय सेना के लिए हर तरीके से महत्वपूर्ण थी। फिर फैसला लिया गया कि अब तो तोलोलिंग को दुश्मनों से मुक्त कराने के लिए भारतीय सेना की सबसे बेहतरीन बटालियन को बुलाया जाएगा। वहाँ से करीब 300 किलोमीटर दूर कुपावाड़ा में 2 सेकंड राजपूताना राइफल्स को बुलाया गया। जब ये बटालियन वहाँ पहुँची तो सेना प्रमुख ने कमांडर कर्नल रविंद्र नाथ से पूछा कि क्या कोई आपकी बटालियन में ऐसा फौजी है जो तोलोलिंग पहाड़ी पर तिरंगा फहरा सके। सामने बैठे फौजियों में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा फैल गया। फिर जवानों की लाइन में सबसे पीछे बैठा एक जवान हाथ खड़ा करता है और दहाड़ती हुई आवाज़ सन्नाटे को चीरती हुई आती है। जय हिंद सर, बेस्ट कमांडो दिगेंद्र सिंह उर्फ कोबरा। वहाँ बैठे सभी अपनी नज़रों को पीछे की ओर घुमाते हैं और कहते हैं, तुम तो वही कमांडो हो ना जिसने एक गोली के दम पर 144 उग्रवादियों को सरेंडर करवाया था। बहुत सुना है आपके बारे में। और फिर शुरू होता है ऑपरेशन विजय। जून 1999 में पूरी चार्ली कंपनी को तोलोलिंग फतह करने के लिए भेज दिया गया। चार्ली कंपनी के जवानों ने तो तय किया था कि वे आसान रास्तों की बजाय कठिन रास्तों से जाएंगे। कारण यह था कि वे आसान रास्ते चुनते तो सीधे दुश्मन के टारगेट पर आ जाते। 14 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद सभी जवान तोलोलिंग पहाड़ी पर पहुंच गए थे। इस टीम में 10 कमांडो थे। मेजर विवेक गुप्ता, सूबेदार भंवरलाल भाकर नागौर, सुमेर सिंह राठौड़ खारा दूध व चूरू, शेख जिल्ली मेरठ, हवलदार सुल्तान सिंह भिंड मुरैना, नायक सुरेंद्र आदि। इन सभी कमांडोज का काम था कि वे कवर फायर देंगे। लेकिन जब 12 जून को ये जवान तोलोलिंग पहुँचे तो इनका सीधा सामना पाकिस्तान के सैनिकों से हो गया। ये भारतीय सेना के जवान थे, पीछे कहाँ हटने वाले थे। दोनों तरफ से गोलियों की बौछार हो रही थी। लगातार भारतीय सेना के कमांडो दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे, लेकिन दुश्मनों की सेना काफ़ी ज़्यादा थी। फिर एक एक कर फौजी दिगेंद्र सिंह के 9 साथी शहीद हो गए, लेकिन दिगेंद्र डटे रहे। उन्होंने उनका पहला टैंक उड़ाया। फिर एक एक कर उन्होंने 11 बंकर ध्वस्त कर दिए, जिसमें पाक सेना के करीब 48 सैनिक मारे गए। इस दौरान दिगेंद्र के सीने और शरीर के अन्य हिस्सों में 5 गोलियां घुस गई, लेकिन वो रुके नहीं। इसी बीच पाकिस्तान के मेजर अनवर खान का मुकाबला कमांडो दिगेंद्र सिंह से हो गया। बब्बर शेर की तरह दिगेंद्र अनवर पर टूट पड़ते हैं और थोड़ी ही देर में दिगेंद्र अनवर खान का सिर काटकर उसी की मुंडी पर तोलोलिंग की पहाड़ी पर तिरंगा फहरा देते हैं। साथी सैनिक
जब ये नज़ारा देखते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कारगिल युद्ध में भारत की यह पहली जीत थी। युद्ध के बाद दिगेंद्र सिंह को राष्ट्रपति डॉक्टर KR नारायण ने महावीर चक्र से नवाजा था। तो ये थी एक ऐसे सूरवीर महापराक्रमी की कहानी जिसने अकेले अपने दम पर पाकिस्तानी सेना को घुटनों के बल ला दिया था। ऐसे सूरवीरों को हम नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। यदि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। धन्यवाद।